Wish you all a very good day and God's many blessings as we celebrate this gift of life. Today, one thing that speaks to me is the Sermon on the Mount that Jesus gave. Each verse has a lesson for us. Today, I'd like to focus on verse 6. And here it says, "Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully." Well, so much used to doing what we desire, of course, has landed us into a great mess. We keep craving for things that we desire, and we apply our own ways, our own techniques, use our own tools in order to have what we desire. But here is something similar to what Jesus says. He says, "Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well." Now this is a different route altogether. That one begins to do not what one desires, but contrary to that, what God desires. Here is a secret that Jesus discloses to us. Let's use it in order to have what we desire. We ought to do what he desires. So let me sum up. In order to receive what we desire, the route is we first do what he desires. God bless you as you try this method, as you apply this tool, and have all that you have so far desired in life, and see all stagnations removed from your lives. Amen. सबको जय मसीह की। आज का दिन शुभ हो जब हम इस जीवन के पर्व को मनाते हैं। बहुत से ऐसे अजीज़ मिलते हैं जिनके जीवनों में रुकावट है और जो उन्होंने चाहा है अब तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने तो पूरा दम लगा दिया, अपनी पूरी काबिलियत, अपना जितना प्रभाव था वो सब इस्तेमाल करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहीं। लेकिन पर्वतीय उपदेश के अंदर प्रभु यीशु इस चीज़ का रहस्य खोलते हैं और मत्ती के अंजील के 5वें अध्याय के 6 पद में प्रभु यीशु एक बात, एक राज ऐसा खोलते हैं जो शायद ऐसे लोगों की मदद कर सके जिनके जीवन में आज अटकने हैं। प्रभु यीशु ये कहते हैं कि धन्य है वे जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, क्योंकि वही तृप्त किए जाएंगे। आज जो ये तृप्ति की तड़पन है ये उनके अंदर है जो वो कार्य करते रहे हैं जिससे उन्होंने अपनी तृप्ति चाहिए है। परमेश्वर की इच्छा को तो शायद नहीं, बेशक प्रार्थना करते रहे हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन आगे तो उन्होंने अपनी इच्छा को हमेशा रखा है। इसका दूसरा जो और तरीका समझने का है वो है प्रभु यीशु का कहना कि पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो तो बाकी चीज़ें तुम्हें कुदरती मिल जाएंगी। यानी कि संक्षिप्त में हम क्या कहेंगे कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने तृप्ति पाने के लिए मुझे वो करना है जो वास्तव में प्रभु परमेश्वर की इच्छा है, जो वो चाहता है। और यदि हम वो कार्य कर रहे हैं जो वो चाहता है तो हमारे कार्य तो अपने आप हो जाएंगे, रुकावटें दूर होंगी और हमारे जीवन की गाड़ी पहिए चलने लगेंगे। आज शायद हम इसी भंवर में फंसे हैं, हम शायद इसी रुकावट के शिकार हैं, क्योंकि हमने प्रार्थना तो रोज़ करी तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन अपने पूरा बल लगा दिया कि मेरी इच्छा पूरी हो जो मैं चाहता हूँ। हमने फास्ट ट्रैक अपनाया है, हमने बाईपास को लिया है कि हम शायद जल्दी उस चीज़ को हासिल कर सकें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी दुर्घटनाएं हुई
कि जिसे हम पाने जा रहे थे वो तो शायद हाथ से निकल गया और उसके साथ घायल भी होकर के लौटे हैं। आज परमेश्वर का वचन किसके द्वारा हमको मिल रहा है? जो अपने आप को कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम भी जगत की ज्योति हो। और ये जो ज्योति है ये हमको प्रकाशित करे कि हम इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से आज के संदर्भ में, अपने निजी संदर्भ में समझ लें कि आखिरकार मेरे जीवन की रुकावट का कारण क्या है। और मैं सोचता हूँ 16 आने ये चीज़ सच निकलेगी कि वास्तव में जो हमारी रुकावट का कारण है वो है कि हमने उसकी इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को पहले पूरा करा। और यदि हम इसको रिवर्स कर लेंगे कि उसकी इच्छा को प्राथमिकता देंगे तो कुदरती हमारी इच्छाएं, हमारी तृप्ति हमको हासिल होगी। आमीन।